आज के सत्संग का चर्चा विषय है कि ब्रह्मांड के लिए जो ज्ञान है टिम्बर गीता के द्वारा आ गया है धरती के लिए। पांचवा मठ नेपाल का सिर क्यों चाहिए? सिर स्वरूप, क्योंकि चार मठ है वो बॉडी स्वरूप है, तो नेपाल में जो पांचवा सिर स्वरूप क्यों चाहिए, वैसा हमारा प्रश्न था। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। आप लोगों की समझ भी वही है, जो आंसर है वही आया है, उसमें और थोड़ा एडिट कर देते हैं। देखो होता क्या है, जैसे पूरे हमारे धरती का नाक जो है ना, नाक वो है कैलाश, मुंह जो है ना, मुंह वो है नेपाल, है ना। तो जैसा देखिए दैनंदिन जीवन में जो हम खान पीन करते हैं ना, वो मुंह से करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार मुंह से करते हैं, फिर वो प्रोसेस होके नीचे नीचे बॉडी तक जाता है। तो उसी प्रकार ये जो मुंह है ना नेपाल वाला, अभी यहाँ पर मुंह मतलब सर है, यहाँ पर की जो धरती है फिलहाल वो धरती फिलहाल अभी के प्रेजेंट कंडीशन में दूषित हो गई है। अब दूषित कैसे वो बताता हूँ। जैसे खाना हमने दूषित खाया तो वो फिर भीतर भी बॉडी में दूषित दूषित जाएगा। खाना अगर अच्छा लिया इनपुट तो प्रोसेस आउटपुट भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर अभी जो हो रहा है नेपाल के धरती पे, तो ये हो रहा है कि यहाँ का जो दूषित है ना, उसको संभालने के लिए यहाँ पे मठ चाहिए। कैसा? नेपाल है देवभूमि, यहाँ के लोग वैसे ही समय से आगे चलते। यहाँ पे हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 2026 चलते हैं, बट ये तो 2082 2082 में चल रहे हैं। बट क्या हुआ ना, छोटा देश है, डेवलपमेंट नहीं है, और लोगों की मानसिकता ये हो गई है, अरे वो वेस्टर्न कल्चर, दूसरा कल्चर देखना, बाहर जाना, पैसा कमाना, और उस सुख सुविधा के अंतर्गत जैसा हमारा चला था कि दूसरे को प्रति देख के, दूसरी संस्कृति, दूसरा वेस्टर्न कल्चर देख के पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, तो वो कल्चरल चेंज हो गया। तो जा क्यों रहे हैं यहाँ के लोग बाहर? ये साक्षात देवभूमि होके भी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ, मानसिकता ये खराब, दूषित हो गई है। भैया बाहर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, ऐशो आराम करेंगे, इस प्रकार से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हो गया ये डिस्कशन का कि पैसों की वजह से ये लोग बाहर जा रहे हैं। अब चीज ये होगा, ऑलरेडी देवभूमि है, टिम्बर गीता का ज्ञान उतरा है, यहाँ पे जब मठ आएगा और जब लोगों को पांचवें आयाम का पांचवा स्तंभ यहाँ पे गड़ेगा, तो ये होगा कि यहाँ पे भी सोर्स ऑफ इनकम चालू होगा, लोगों का चेतना का स्तर ये लोगों तक पहुंचेगा, चेतना का स्तर बढ़ेगा। तो लोग है ना जो बाहर जा रहे थे और संस्कार और अपना धरती से जो मातृभूमि वाला था, देवभूमि वाला, वो छूटा है, वो वापस से आ जाएगा। और जब इनपुट अच्छा होगा तो ही फिर प्रोसेस और आउटपुट अच्छे से चलेगा। तो ये दूषित वाला पहले शुद्ध होगा, जैसे सुधा माता जी ने बोला कि उनकी सद्बुद्धि आएगी, लोग सुधर जाएंगे। हाँ, मठ आएगा, उनका चेतना का स्तर बढ़ेगा, उनका सोर्स ये हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में फिर कैसा होता है ना, जो धरती का मतलब आजू बाजू का, जैसे इधर का चाइना के हो गया, चाइना भी इधर आगे है, फिर हमारा इंडिया का हो गया, इंडिया के आध्यात्मिक लोग हैं वो सब इधर आएंगे। वो चारों मठ का सिर बोल देंगे ना, तो लोग इधर आएंगे, इधर आएंगे, ये सब पूजनीय होगा, देवभूमि नेपाल है, तो ऑटोमेटिकली पैसा ये राज करेगा। नेपाल नेपाल जो कंट्री होगी ना, धरती में सबसे अमीर होने वाली है पांचवें आयाम में, क्योंकि वो जान पाएंगे। और ये पैसों के लिए जो बाहर जा रहे थे, इधर ही मिल रहा, संस्कृति के साथ अपने जुड़ेंगे, संस्कार के साथ जड़े करेंगे, वापस देवभूमि जो नेपाल है वापस कहलाएगी। अब ये सब चीजों के लिए चलेगा हमारा टिम्बर गीता का। अब ये होने के लिए और एक स्टेप अपग्रेड ये चाहिए कि यहाँ पे राजतंत्र आए। पहले भी यहाँ पे राजा का राजा वाला सिस्टम चलता था, शासन राजा का था, बट फिर वही कुछ पॉलिटिक्स वगैरह हो गया तो ये हुआ। तो यहाँ पे पहले तो ये चलेगा, राजा आएंगे, राजा के नीचे भले ही ये पंत प्रधान, राष्ट्रपति, बट शासन करने वाला राजा आएगा। राजा को मार्गदर्शन करने वाले गुरु लगते हैं, क्योंकि हमने देखी है ना, पुराने भी परंपरा आपने देखी, हमको पता है, जो राजा रहते थे तो अपने गुरु को पूछते थे कि हाँ ये वाला ऐसा डिसीजन है, हमने क्या करना चाहिए, गुरु उनको मार्गदर्शन करते थे। सिमिलर वे नेपाल के धरती पे राजतंत्र होगा,
उनको जो गुरु स्वरूप की नीति कौन सी लगनी चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, वो टिम्बर गीता देगी, क्योंकि वो ऑलरेडी है। वो उनको मानेंगे, टिम्बर गीता गुरु होगी, राजा का शासन चलेगा, और इस प्रकार से यहाँ का ज्ञान धरती में बहेगा। तो जब मैं धरती में बहेगा ना, तो जियोग्राफिकली भी प्राकृतिक रूप से लोकेशन देखिए, ये है ना यहाँ पे बीच में है ना। यहाँ से नीचे जब बह रहा है, बस प्राकृतिक रूप से खा लिया, मतलब मुंह में आ गया। ये धरती पे इंडिया में भी जा रहा, ऊपर जा रहा है तो चाइना में भी जा रहा, फिर ये ऐसा फैलेगा, ये प्राकृतिक रूप से ऐसा निकलेगा। इमेजिन करो कि एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ से चल रहा है, ऊपर गया चाइना में, इधर साइड गया तो आपका क्या बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, नीचे के साइड में आया इंडिया में। तो ये भारत भूमि का तो फिर अग्रसर, मतलब सिर के रूप में हो जाएगा ना, लोग इधर भी आएंगे, है ना। तो ये मठ की जरूरत है, मठ आएगा, धरती शुद्ध होगी, और ये ज्ञान आएगा। और उसमें और एक एडेड बोल देता हूँ कि अभी जो इंडिया का कंडीशन है उसके हिसाब से आज कल जो भैया जी ने स्टेटमेंट डाला था कि संत संत का काम है समाज को दृष्टिकोण देना, है ना। शंकराचार्य का काम है संतों को दृष्टि देना। लेकिन युग परिवर्तन के वक्त दोनों की दृष्टि की समझ समांतर होता है, उसके परिणाम स्वरूप दोनों आपसी सम्मान खोकर आपस में भिड़ने लगते हैं। तब परिवर्तन होकर नया दर्शन ज्ञान निकलता है, टिम्बर की। एक्चुअली ये प्राकृतिक रूप से यही फ्लो चलता आ रहा है। जो संत साधु संत सन्यासी है, ये समाज को दृष्टिकोण देते हैं, और इनको दृष्टिकोण देने वाले शंकराचार्य होते हैं, जो कि प्रकृति की रचना के अंतर्गत चलता आ रहा है। बट अभी क्या हुआ ना, वो शंकराचार्य और जो समाज को दृष्टिकोण दे रहे थे संत, वही भिड़ गए। वही भिड़ गए तो ये हो गया युग परिवर्तन का समय। जब ज्ञान ज्ञान ही भिड़ जाता है, तो फिर नया ज्ञान धरती के लिए लगता है, तो नया ज्ञान टिम्बर गीता स्वरूप धरती पे आएगा। इसलिए यहाँ पे मठ की जरूरत है, यहाँ पे शुद्धता होगी। दूषित है वो शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होगा वो एनर्जी फ्लो चलेगा, और फिर ये पूरा प्राकृतिक स्वरूप शरीर में उतरेगा, बॉडी स्वरूप कंप्लीट धरती पे उतरेगा। ये इसी प्रकार से आप लोगों ने भी पकड़ा है, मैंने जस्ट उसमें और एक एडिट बता दिया।